संवाद की इस कड़ी में मैं अपने मित्र, सखा, आज के संत और उससे भी ज्यादा मैं ये बात कहना चाहूंगा कि गांधी की सहृदयता, कबीर का फक्कड़पन और बुद्ध की करुणा लेकर हमारे मित्र एक छोटे से बुलाने से इंदौर से हमारे बीच आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद विवेक भाई, आपकी भावुकता मेरा प्राण है। जो झलक के बाहर नहीं आए लेकिन मेरे पास तक आ जाए, आप सबके पास तक पहुंच जाए, वही प्रेम, वही छलकन, वही दुलार प्राण पूरित करता है, जीवन देता है। आप सबको प्रणाम, इस धरती को प्रणाम। आप सबने ही इस धरती में ही जीवन दिया है, यही जन्म हुआ है, यही दीक्षा हुई है, यही लिखना पढ़ना सीखा है। आप सबके बीच ही कुछ दिनों तक रंगमंच किया है और इसके बाद इस शहर में, इस माटी में कुछ और करने के लिए किसी और माटी की तरफ कर दिया है। लेकिन हम बार बार इस बात पर गर्व करते हैं कि हम जिस धरती में हैं वो धरती सनातन से, कालांतर से ऋषि मुनियों की धरती है, वैज्ञानिकों की धरती है, राजनेताओं की धरती है, हमारे आस्थाओं की धरती है और सबसे बड़ी बात, मेरे जीवन को बदलने वाली माँ नर्मदा की धरती है। माँ नर्मदा को पैदा करने वाली धरती है, उनको जन्म देने वाली धरती है। इस धरती को प्रणाम, आप सबको प्रणाम बारंबार। तीर्थ यात्राओं का और पद यात्राओं का क्या दर्शन है, उसके क्या लाभ है, उससे जीवन में क्या रूपांतरण होता है, इस विषय पर कुछ बात करने के लिए इस अटेंशन को विवेक भाई ने आदेशित किया है। कोशिश करेंगे कि आपको अपने साथ पद यात्राओं पर ले जाएं, कुछ मानस यात्राओं पर ले जाएं। ऐसे समय में जबकि हवाई जहाज की रफ्तार बहुत तेज हो रही है, ऐसे समय में जबकि बुलेट ट्रेन से भी आगे कुछ सोचा और खोजा जा रहा है। अभी अभी पता चला कि चाइना ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चला दी है। गति इतनी अधिक है, उस गति के बीच आपको पैदल चलने में थोड़ी तकलीफ तो होगी। उस गति के बीच थोड़ा ठहराव को महसूस करना कठिन होता है, लेकिन यकीन जानिए कि इस ठहराव में बहुत आनंद है। इस ठहराव में वो आनंद है कि आपका रूपांतरण होता है। यह ठहराव आपको वो नहीं रहने देता जो आप इसके पहले गति की दुनिया में थे। कुछ साल पहले आप सबको स्मरण है, कोविड का समय था, 2020 की बात है, सारी दुनिया हाहाकार में थी, जीवन बचना मुश्किल था, चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, ऐसा तांडव था। उस मृत्यु के क्षणों में जीवन जीने का एक निर्णय लिया। उस समय मेरी आयु 50 की होने वाली थी। सभी जन्मदिन पर तोहफा देते हैं। उस वर्ष मैंने ये निर्णय किया कि इस साल अपने आप को एक तोहफा देना है और वो तोहफा है माँ नर्मदा की परिक्रमा का। हम माँ नर्मदा की परिक्रमा करेंगे, पद परिक्रमा करेंगे और उस मार्ग से करेंगे जिस मार्ग से माँ बहती है, जिस मार्ग से सड़क जाती है, उस मार्ग से नहीं। तो माँ के किनारे किनारे चलने का निर्णय किया। एक सुविधाजनक जीवन जीते हुए, आप सबके स्नेह से, आप सबके दुलार से अखबार नवीसी करने का अवसर मिला। कविता मैम ने अभी इस बात का उल्लेख किया। आप सभी पूर्व वक्ताओं को प्रणाम। तब एक संवाददाता से जीवनचर्या शुरू हुई और अखबार के संपादक तक की यात्रा हुई। सबके साथ होता है, ये भौतिक
जो जीवन है, जीवन यात्रा है, वो आगे बढ़ती है। लेकिन उसी क्षण ये निर्णय लिया कि अब जब चारों तरफ मृत्यु है तो हम जीवन की तलाश में निकलेंगे और माई नर्मदा के प्रदक्षिणा के लिए अमरकंटक पहुंच गए। कुछ नहीं पता था इसके पहले कि कैसे जमीन पर सोना है, कैसे कंकरों पे चलना है, कैसे कांटों पर चलना है, कुछ भी नहीं मालूम था। बस इसके पहले कुछ पुरखों से सुन रखा था, कुछ को पढ़ रखा था। उनमें से अमृतलाल लेगड़ भी एक है कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली ऐसी नदी है जिनकी केवल नर्मदा की परिक्रमा होती है। गंगा उनसे श्रेष्ठ हो सकती है अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन परिक्रमा के लिए केवल एक ही नदी है और वो नर्मदा है। नर्मदा परिक्रमा में 4.5-5 महीने जीवन बीता। कैसे जीवन बदलता और बीतता है उसके कुछ किस्से आपसे बांट लेते हैं। अमरकंटक से निकलते हैं, आप सबका जाना हुआ होगा अमरकंटक कपिल धारा है, और कपिल धारा के बाद विराट जंगल शुरू हो जाता है। अमरकंटक का गहन कानून शुरू हो जाता है। वहां लगभग 3-4 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे कि एक कुत्ता हमारे पास आता है। समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल में जहां मनुष्य नहीं है वहां श्वान कैसे आता है। कुछ हमारे पास जो बिस्किट वगैरह थे उसको दिया और इसके बाद आगे बढ़े। जैसे हम आगे बढ़े तो वो कुत्ता हमारे साथ साथ आगे आगे चलने लगा। ले जाकर उसने एक संत के यहां हमको पहुंचाया। उस संत का नाम था बाबा रामदास। आज से 40 वर्ष पूर्व नर्मदा परिक्रमा करने के बाद उस वन में वो रहने के लिए आ गए थे। आमतौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस तरह जंगल के बीच में अलाउ नहीं करता कि कोई अपना निर्माण करे, लेकिन उनकी छोटी सी कुटिया है और उस कुटिया में वो रहते हैं। वहां जाके उनके दर्शन किए और दर्शन के बाद आगे बढ़ गए। पहली दूसरी रात थी और उस जंगल में 4 के आसपास बारिश शुरू हुई। अंधेरा हो गया। शाल के बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं और बड़े वृक्षों के बीच में अंधेरा थोड़ा जल्दी होता है और ठंड के दिनों में और भी नर्मदा के किनारे ऐसा होता है। बारिश शुरू हो गई। कुछ सोच नहीं रहा था कि किधर जाएं। थोड़ी देर में नर्मदा का तट भी छूट गया। नर्मदा परिक्रमा वासी आमतौर पर ऐसा चिल्लाते हैं, नर्मदे हर नर्मदे हर, और इसके बाद कोई आवाज सुनता है तो मदद के लिए आता है। लेकिन मौसम ऐसा था, कौन आवाज सुनेगा, कौन आएगा। हल्की हल्की बारिश होती रही और थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठा की और उस लकड़ी को इकट्ठा करने के बाद उसमें जैसे तैसे आग लगाई और रात भर उस आग के सहारे उस कानन में परमात्मा का स्मरण करते हुए बैठे रहे। हमारे साथ 2 लोग और थे। मेरा छोटा भाई श्याम था और एक पत्नी के और हमारे साथी थे जो वहीं मिल गए थे अमरकंटक में और साथ में परिक्रमा करना चाहते थे। उस रात केवल और केवल परमात्मा का स्मरण था, नर्मदा का स्मरण था। कोई जानवर नहीं आए, हम लोग कैसे रात बिताएं, कैसे रात मिलेगी, कुछ नहीं मालूम। लेकिन वो रात बीती। बैग हम लोगों का पीठ पर था, वो गीला होता रहा, सुखाते रहे। सुबह जब हुई तो वो जो और साथ में कटनी वाले साथी थे वो चिल्लाते हुए आए, बोले मेरे रास्ता तो ये बगल में, इसी से तो जाना। उस रास्ते से आगे बढ़े और आगे गए। एक आश्रम मिला। जब गांव में पहुंचे, उस आश्रम में एक महात्मा थे, हनुमान दास महाराज। आमतौर पर जो वैष्णव परंपरा के संत हैं, आप सब जानते हैं, रामानंद जी को दास परंपरा लिखते हैं। तो वो मिले और उनको सारा किस्सा बताया कि रात हम लोग किस तरह से यहाँ रुके रहे, क्योंकि उन्हें आश्चर्य हुआ था कि इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए। यहाँ आमतौर पर लोग शाम को आते। जब बताया कि रात में ऐसे भटक गए थे, तब उन्होंने एक बात कही कि आपकी परीक्षा पूरी हुई
अब आप पूरी यात्रा बहुत आसानी से कर लेंगे। मां नर्मदा इसी तरह किसी न किसी हिस्से में आपकी परीक्षा लेती है। वो परीक्षा मां नर्मदा की रही हो नहीं रही हो, लेकिन वो हमारे आत्म संकल्प की परीक्षा अवश्य थी। अब इसके बाद हमको आगे चलना है कि नहीं चलना है, ये निर्णय करना था। और जो करने वाले साथी थे उन्होंने तो लगभग हाथ खड़े कर दिए। अब उनकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो आगे चले और उन्होंने फिर बस बैठना स्वीकार किया, चले गए। नर्मदा का एक और खंड बहुत कठिन माना जाता है परिक्रमा के लिहाज से, वो शूलपाणी का खंड है। बड़वानी जिले का एक हिस्सा, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का नंदुरबार जिले का एक हिस्सा और गुजरात का नर्मदा जिला, ये 3 जिलों को मिलाकर एक हिस्सा बनता है जिसको शूलपाणी कहते हैं। आमतौर पर आदिवासियों का क्षेत्र है वो, और आज से 20 साल पहले तक परिक्रमावासी वस्त्र पहन के जाते थे और आगे निर्वस्त्र ही मिलते थे। उनके बदन से कपड़े तक लूट लेते थे, छीन लेते थे। अब उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। तो आदिवासियों के लिए आप अपने मन में अपनी तरह का एक विचार बना सकते हैं। दूसरा ये कि गरीबी एक कारण है। परिक्रमा के समय ही वो आदिवासी उस निमिड़ जंगल में वस्त्र देखते थे और कुछ खाने का सामान देखते थे, बाकी तो वो नग्न रहते थे, तो कहीं से भी कपड़े मिले, कुछ भी मिला तो वो छीन लेते थे। एक कारण ये था। और तीसरा जो आध्यात्मिक कारण था जिसको परिक्रमा करने वाले लोग मानते थे, वो ये कि यहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासी को पुनर्जन्म देती है, आपसे सारे वस्त्र छीन लेती हैं, आपका नया निर्माण करती हैं, और इसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो फिर आप वो नहीं रहेंगे जो शूलपाणी के पहले थे। वहां चले जा रहे हैं, एक पेड़ पर लड़की चढ़ रही है, 13-14 साल की किशोरी रही होगी, चिल्लाई महाराज जी महाराज जी। कहां से आवाज नहीं, देखा कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा यहाँ सरपंच है, सरपंच के यहाँ जा रहे हैं, मेरी आज्ञा नहीं है। आप तो हमारे यहाँ आओ। आपके यहाँ क्यों आएंगे? बोले नहीं, आज रात नहीं बिताओ, क्योंकि वो जो सरपंच का घर है वो बहुत दूर है और शाम हो गई, वहां आपको सुविधा भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा सुविधा मिले नहीं मिले, लेकिन ठिकाना तो मिलेगा रात रुकने का। बोले नहीं, आप हमारे यहाँ आओ। मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी तुमको बड़ी पिटाई करेंगे, ये किसी को भी बुला के अपने घर ले जा रही है। बोले नहीं नहीं, पिताजी नहीं बोला है, परिक्रमा करने वाले निकलेंगे तो उनको बुला के लाए। हमको लगा कि चलते हैं, देख तो लेते हैं। घर गए, वो थी और उसकी भाभी थी, बाकी सारे लोग काम करने गए थे, मजदूर थे बेसिकली, आदिवासी थे। हमने कहा कि माता जी बस आ गए हैं, बिटिया का आग्रह था तो, लेकिन रहेंगे नहीं क्योंकि आपके घर में कोई है नहीं, और जब घर में कोई नहीं है तो रुकने का मतलब नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, आप तो रुको, आते होंगे, सब काम का समय जैसे ही खत्म होगा सब आ जाएंगे। थोड़ी देर में उनके जो पिताजी थे वो आ गए, माता जी आ गई, भाई आ गए, सभी आ गए। घर क्या था, आप सभी गांव से जुड़े हैं, जानते हैं कि जो बांस की और उसकी टटिया होती है वो थी और चारों तरफ से लगाई हुई थी। अंदर उसको मिट्टी से छापा हुआ था, गोबर किया हुआ था, एक चकला था बड़ा सा, और मूसल और काढ़ी थी, बस वही जीवन जीने थे उनके। तो उन्होंने कहा चाय पी क्या? तो मैंने कहा नहीं, चाय तो पीता नहीं। बोले नहीं, पी लीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले चाय पिला रहे हैं। हमने कहा ठीक है, तो चाय पिला दो। बोले दूध नहीं, काली चाय चल जाएगी। हमने कहा हाँ बिल्कुल चल जाएगी। तो फिर उसको भाभी से कहा चाय बना। चाय बनाने लगे तो देखा तो उनका चाय की पत्ती नहीं। तो वहां से वो जो उनकी बाजरा है, बाजरा निकाल के अपने चुकिया है ना मिट्टी का जो बर्तन, उससे निकाल के दिया कि इसको ले जाना और चाय की पत्ती ले आना। तो वो चूंकि थोड़ा सा आदिवासी लोग अपनी भाषा में बात कर रहे थे, तो लोग भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इशारे सब समझ में आ रहे थे। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, अगर आप चाय पिलानी है तो पैसे मैं दे रहा हूँ, आप पैसे ले लो और चाय की पत्ती ले आओ, सभी लोग चाय पियेंगे। अगर आप इससे चाय पत्ती लाओगे तो मैं नहीं दूंगा। बहुत देर तक वो आग्रह करने के बाद उसने कहा कि ठीक है, तो पैसे दिए 20 रुपए, वो जाके
पत्ती ले आई, चाय पिलाया। अब बारी थी हम लोगों को भोजन कराने की। तो बाहुने आए हैं, ये भाव है, वो आपस में बात कर रहे हैं किसी से, तो यही कह रहे हैं कि हमारे घर बाहुने आए हैं तो हम नए बाजरे की रोटी बनाएंगे। तो वो बाजरा निकाली जो पहले से छिलके वाला रखा था, उसको काढ़ी और काढ़ने के बाद उससे नया बाजरा बनाया, पीसा और फिर इसके बाद हम लोगों के लिए रोटी बनाई। रोटी का आकार ये इतना बड़ा तो रहा होगा। सामान्य तौर पर एक रोटी अगर हम यहाँ बैठ कहीं खाने जाए तो वो नहीं खा सकते, लेकिन 25-30 किलोमीटर पहाड़ों में चलने के बाद हम लोग 2 रोटी तो खा लेते थे। 2 रोटी खाई, रात 8-10 बज गए, तो उनके जो पिताजी थे वो 10 रोटी का उन्होंने बंडल बनाया, तो बांधा। हमने कहा ये 10 रोटी क्या है? तो बोले कि आज हमारे गांव में एक शादी है तो हम वहां जा रहे हैं। हमने कहा ये रोटी लेके क्यों जा रहे हैं? बोले हमारे यहाँ का नियम यही है, जो भी मेहमान आता है वो 10 रोटियां लेके जाता है और उसी 10 रोटी से फिर हम लोग सारे लोग बैठ के और उस भोजन को ग्रहण करते हैं। जो मेहमान आते हैं उसको भी कराते हैं। उसका ये बताना था, और मेरे दिमाग में जो इतिहास था आदिवासियों को लूटने का, आदिवासी यहाँ से पार नहीं होने देते, चक्षु खुले, पूरे कपाट खुले। हमने कहा ये संस्कृति जो इतने सहबार की संस्कृति है, जो इतना मिल बांट के खाती है कि बेटी का ब्याह भी एक बाप का ब्याह नहीं है, पूरे गांव का ब्याह है, पूरा गांव मिलकर जिसको ब्याहता है, उस संस्कृति को हमने किस नजरिए से देखा है? इसके बाद पूरे शूरपाणी क्षेत्र में उन्हीं आदिवासियों ने हमारा पेट पाला, उन्हीं आदिवासियों ने हमारी रक्षा की। एक दिन की दोपहर 3 बज गए हैं, कुछ खाने को नहीं मिला है। एक आदिवासी के घर में खटखटाते हैं, उसका भोजन हो चुका है, बाकी सारे लोग जा चुके हैं। उसके पास 1.5 रोटी है और थोड़ा सा चावल है। हम 3 लोग, तो हम लोगों ने नर्मदे हर बोला, और नर्मदे हर जब बोलते हैं तो सामने वाला वहां कम से कम उस पूरे नर्मदा तट पर लोग ये समझते हैं कि आखिर इनको कुछ चाहिए होगा या रुकना होगा। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी क्या है? तो उन्होंने कहा कुछ प्रसाद मिल जाएगा। जाके पीछे ने देखा, माता जी थी बूढ़ी सी, तो उन्होंने अपना वो बर्तन जिसमें रखा था बांस की तो लेके आई और ये 1.5 रोटी है और इतना सा चावल है। उन्होंने कहा बहुत है, तो बोले बना दे। तो हमने कहा नहीं मत बनाइए। वो बोल तो रही थी कि बना दे, लेकिन उनके बोलने से ऐसा लग रहा था कि उनके घर में कुछ नहीं। हम लोगों ने आधी रोटी तीनों लोगों ने ली, थोड़ा सा चावल लिया और इस तरह के पूरे किस्से 3 महीने में 1.5 महीने का समय उस गेट में गुजरा और इन्हीं लोगों के साथ गुजरा। जो हमारे जीवन में जीवन जीने की धारणाएं थी, नौकरी चाकरी करते हुए, तथाकथित बड़े समाज में रहते हुए, उस दिन से वो सारी टूट गई। वो लोग अपने लगने लगे जिन्हें हम मन से दूर मानते थे। संत किस तरह के नर्मदा खंड में रहते हैं? साधना के लिए कहा जाता है कि 2 ही भूमियां हैं, या तो उत्तराखंड है या नर्मदा खंड। साधना की भूमि नर्मदा खंड है। राम रावण से लेकर तमाम लोगों ने अपनी अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए वहां प्रार्थनाएं की हैं, साधनाएं की। खलघाट है, जो लोग नर्मदा से परिचित होंगे और कालेश्वर जाते समय खलघाट, खल जैसा आप जानते हैं राक्षस को भी बोलते हैं। रावण ने वहां तपस्या की थी, वो खलघाट। मेघनाद घाट, जब लक्ष्मण के साथ युद्ध हो रहा है तो जीत के लिए वहां जाता है। ऐसी ग्रंथ कथाएं हैं। स्कंद पुराण जैसा आप जानते हैं सबसे बड़ा पुराण है और उसमें यात्राओं का विवरण उस समय बहुत है। हमारी यात्राओं के जो अलग अलग हिस्से हैं, रेवा खंड है, अवंतिका खंड है, हिमालय खंड है, उन सारे यात्राओं का वर्णन उसने तक हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। उस यात्रा के दौरान उन स्थलों पर जो हमारे शास्त्रों में है, जो स्कंद पुराण में
महेश्वर के पास। और इतने सिद्ध संत थे, 120 वर्ष की आयु में उनका शरीर छोड़ना हुआ। अंतिम समय में हम लोगों ने जब उनके दर्शन किए थे तो उनकी काया लगभग ऐसी थी और क्षीण काया के साथ अपने आसन पर बैठे रहते थे और जब समय मिलता था तो मानस का अध्ययन करते रहते थे, पढ़ते रहते थे और सीताराम का उच्चारण चलता रहता था। किसी से भी उन्होंने पूरे जीवन में 10 रुपए से अधिक नहीं लिया। आप 500 का नोट रखिए तो वो 490 रुपए आपको लौटा देंगे और 10 रुपए रखेंगे। जब नर्मदा का महेश्वर बांध बना और वहां से लोगों को विस्थापित किया गया तो उन्हीं आदिवासियों के घरों को उन्होंने 8 करोड़ रुपए उसी 10-10 रुपए से जो उनके पास कितने वर्षों में इकट्ठा हुआ होगा, भक्तों ने दिया होगा, उनको अपना मुआवजा मिला था आश्रम का, वो सब मिला के वो डोनेट किया और 8 करोड़ रुपए में उनको अपने आसपास बसाया। ये जो ज्योति जल रही है नर्मदा तट पर, नर्मदा के किनारे, ये पैदल चलते हुए भी, पद यात्रा करते हुए भी आपको देखने को मिल सकती है। उसी से आप रोशन हो सकते हैं। यूं तो पद यात्रा के अलावा भी अब वाहनों से परिक्रमा होती है, सभी जगह होती है। धीरे धीरे बैटरी आ गई है। तो चित्रकूट में थे, आप कुछ दिनों में जाएंगे तो बैटरी में बैठ के परिक्रमा कर रहे हैं, बैटरी वाली कार में। तो ऐसा हो गया है। लेकिन पैदल चलने का सुख आपको जिस तरह से आलोकित करता है, जिस तरह से ज्योतित करता है, वो वाहनों में मेरी समझ में नहीं है। सबकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद यही चित्रकूट में कामदगिरी आप सभी गए थे, स्थान है। वैसे ही जितने तीर्थों के बारे में या जितने स्थानों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन सब पर आपका जाना हुआ होगा। उन सब से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप जुड़े हैं। लेकिन मैंने जिस तरह से कोई यात्रा की है वो आपसे थोड़ा अलग है। मैंने वाहन की बजाय पद यात्रा की है और पद यात्रा के बजाय भी उन मार्गों को चुना है जो कभी संतों के मार्ग थे। जिन मार्गों से, जैसे जब हिमालय यात्रा करते, हिमालय की पद यात्रा हमने हरिद्वार से प्रारंभ की। हरिद्वार से चल के देहरादून गए, देहरादून से यमुनोत्री, यमुनोत्री से गंगोत्री, केदारनाथ, पंचकेदार, पांचों केदार किया। इसके बाद सप्तबद्री, सातों बद्री किया। अब वो मार्ग कैसे अलग है? जब आप वाहन से जाते हैं और पैदल जाते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है? जब आप वाहन से जाते हैं तो हरिद्वार से आपको गाड़ी मिलेगी और ले जाके यमुनोत्री में, खरसाली में आपको उतार देगी। 3, 4, 5, 6 किलोमीटर आप चढ़ेंगे और यमुनोत्री को पहुंच जाएंगे। यमुनोत्री का दर्शन, खरसाली और यमुनोत्री का दर्शन आपका होगा। आपको पहली बार पता चलेगा कि एक गर्म कुंड है यहाँ, जो इस माइनस के टेम्परेचर में भी उबलता रहता है और उसमें चावल डालिए तो पक जाता है 5 मिनट में और प्रसाद लेके आप घर आ जाएंगे। कितना गर्म पानी है आपको वहां जाके यमुनोत्री में पता चलेगा। लेकिन जब आप पैदल चलेंगे तो यमुनोत्री से 20-25 किलोमीटर पहले ही आपको इस तरह के गर्म कुंड देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जहां से वो ठंडा होता है, हम लोगों के स्नान का एकमात्र साधन ही वो गर्म कुंड है और निरोगी काया का भी माध्यम वो गर्म कुंड। बताते हैं वैज्ञानिक रूप से कि सल्फर उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो तमाम शरीर के व्याधियां हर लेता है, चर्म रोग को दूर ही करता है। पूरे क्षेत्र में हमारे ऋषियों ने उस समय ऐसे स्थानों को तलाशा, खोजा जो इस भीषण ठंड में भी, माइनस के टेम्परेचर में भी उनके साधना में बाधा ना आए, इसलिए वो ऐसे स्थलों के आसपास उन्होंने लगाया। आप लोग अगर आज से 2022 के पहले, 20 के पहले गए हो यमुनोत्री, तो वहां एक हनुमान दास महाराज हुआ करते थे यमुनोत्री। वो 14 वर्ष की आयु में यमुनोत्री गए थे दर्शन करने के लिए। बताते हैं कि गए थे और फिर लौट के उन्होंने यमुना को पार नहीं किया। यमुना वहीं से बहती है, आप गए होंगे तो पुल है और पुल के बाद मंदिर है, तो उस पुल को फिर दोबारा उन्होंने नहीं पार किया। 6 महीने जब पूरा
का क्षेत्र, उन दिनों भी वो वहीं रहते थे और वही गर्म कुंड था और उसी का जल, उसी पर वो जीवन निर्वाह करते थे। 6 महीने बाद जब बर्फ हटती थी, तब इसके बाद भक्त जाते थे और उनका भोजन पहुंचता था और वो जीवन सामान्य रूप से, भौतिक रूप से जीते थे। अभी 2020-21 में 91 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा। फिर जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि मार्ग ऐसे चुने जो ऋषियों के मार्ग थे। यमुनोत्री से थोड़ा पहले हनुमान चट्टी से एक मार्ग जाता है, मार्ग नहीं है, वो पहाड़ है, बंदरपूछ का पहाड़ कहते हैं उसको। वो पहाड़ अगर आप पार कर लेते हैं तो गंगोत्री पहुंच जाते हैं। आपको घूम के 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर नहीं आना पड़ेगा। जब यहां से जा रहे थे तभी से मन में ये इच्छा थी कि कैसे भी करके ये इस पर्वत को पार करना है, बंदरपूछ पर्वत को पार करने, तो जो देखने को मिलेगा और जो आत्मानुभूति होगी वो शायद कुछ अलग होगी। हनुमान चट्टी पहुंचे, लोगों से पूछा कि कैसे जा सकते हैं, बताया लोगों ने कि ये लैंडमार्क है, ऐसे ऐसे जा सकते हो। वहां गए तो वहां कुछ जो साधु संत वो पार करते हैं, उनसे बात की। जब लौट के आए तो हनुमान चट्टी पहुंचते पहुंचते हमको 10 बज रहे थे। हिम्मत नहीं हो रही थी कि अकेले इसको चढ़ें या रुकें। उसी समय एक खच्चर वाला जो यमुनोत्री गया हुआ था, आप जानते हैं खच्चर से यात्रा नीचे से ऊपर कराते हैं, अपना खच्चर लेके गया हुआ था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो भीड़ में उसके खच्चर तीर्थयात्रियों को पांव मार रहे थे। तो पांव मारने की वजह से जो दूसरे खच्चर वाले थे उन्होंने उनको कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। तो वो वहां से आया, हमने उसको भोजन कर रहा था, मैंने पूछा कि कहाँ जाओगे, तो बोला हम पहाड़ को पार करके नौगांव जाएंगे। तो हमने कहा मुझे भी जाना है, आप साथ में लिए चलो। बोले नहीं हम आपको नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाओ भाई? बोला मैं जिस गति से चलूंगा, अभी 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं और 50 किलोमीटर का पहाड़ है, पहाड़ को चढ़ना है और उतरना है। मैं जानता हूं आप नहीं चल पाओगे और मैं वो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि रात में वहां जंगली जानवर हैं और आपके चक्कर में मैं अपना भी भोजन उनको नहीं बनाना चाहता। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो भोजन कर रहा है, मैं उसको जैसे तैसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने कहा ये बताओ आप पैसे के लिए गए थे, कितने पैसे मिले आप? तो बोला कि जो भी मिले, खर्चा चल रहा है। हमने कहा अगर ऐसे आप यहाँ से ले जाना हो तो कितने पैसे लेंगे आप? तो बोला हम ले ही नहीं जाएंगे। हमने कहा पैसे कमाने के लिए आए थे, पैसे बताओ आप। तो थोड़ी देर तक वो करता रहा, फिर उसने कहा कि 2000 रुपये। हमने कहा ठीक, 2000 रुपये मैं आपको दूंगा, बस आप ऐसा करना कि आप अपनी रफ्तार थोड़ा धीमी कर देना और मैं अपनी थोड़ी बढ़ा लूंगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो पार कर जाएंगे। ठीक है, चल पड़े। उसकी गति में और हमारी गति में धरती आसमान का फर्क, कछुए का और खरगोश का जो फर्क होता है लगभग वैसा था। वो तो खच्चर चलते हैं, उनके पीछे बहुत तेजी से भागते हैं। पहली पहाड़ी चढ़ने के बाद लगभग 2 किलोमीटर मैंने ये सोचा कि गलती हो गई, नहीं चढ़ पाया। फिर लगा कि इससे बढ़िया अवसर भी दूसरा नहीं हो सकता। इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं किसी मार्ग से जाएंगे, खच्चर वाला भी आ गया, तैयार भी हो गया, इसको मार्ग भी पता है, और अगर अब ये मौका छूटा तो दोबारा नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के लिए बैठे और जो अपने आराध ने स्मरण किया कि पार करो। जाने कैसे और कहां से शक्ति आई नहीं मालूम। इसके बाद मैंने लगभग उसके साथ ही पूरी यात्रा की, उसके साथ ही पहाड़ चढ़ा, उसके साथ ही उतरते समय ऐसे मार्ग से नीचे उतरा। एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ हजारों फीट की खाई है और बीच में इतना रास्ता है, उसका खच्चर भी डर रहा है चलने से। और वो भी तो उसने कहा कि महाराज ऐसा करो कि आपको अपना बैग दे दो हमको और आप जैसे तैसे निकलो। मैं उस पर बैठ के घिसटते हुए जैसे तैसे वो 2 किलोमीटर का हिस्सा पार किया। पहाड़ चढ़ते चढ़ते शाम हो गई। उतरने में अभी बोला कि वो वहां से दिखाया, बोले वो दिख
दिख रहा है दूर, वहां चलना है। ईश्वर अगर आप किसी पुण्य संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो मदद करता है। ऐसे इन राहों पर कई बार इस बात का एहसास हुआ और वो ले जाके रात 9:30 पौने 10 बजे उसने अपनी ससुराल में हम लोगों को आश्रय दिया। तो बोला भोजन क्या करेंगे, तो हमने कहा भोजन तो ठीक है, अब तो कुछ मत करो, आप सीधे सोने के लिए जगह दे दो। तो उसके जो सास थी, उसकी सासू माँ थी, उन्होंने चावल पहाड़ों में खाते हैं, रोटियाँ तो उस तरह से होती नहीं, तो चावल बनाया और खिचड़ी बनाई और खिलाया उन्हें। बोले पाँव दबा दें, तो हमने कहा नहीं, उनके पाँव मत करो आप, क्योंकि अगर आपने पाँव दबा दिया तो फिर हमारा इतने चलने का तो कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। तो सारा का सारा हम आपको नहीं लूटने देंगे, बस वो वजन दिया है आपने, तो वही पर्याप्त है। उसको हमने 2000 रुपये दिए और इसके बाद 500 रुपये अतिरिक्त दिए। हमने कहा कि जो तुम्हारा खच्चर मेरे साथ चल रहा था, इसको भोजन करा देना, क्योंकि इसने भी मेरा मार्गदर्शन किया है। इसके बाद उसका 2-4 महीने में फोन आता है, हर बार ये रोता है कि महाराज मैंने आपसे पैसे लिए बहुत गलती की। तो हमने कहा कि तुमने गलती नहीं की, तुमने अपना धर्म पूरा किया, तुम व्यापार करने गए थे, इससे पहले तो हम दूसरे से परिचित नहीं, तो आपने अच्छा किया, बस आगे जब आए तो यात्रा करवा देना। बोला हाँ करवा दें। जब हम पैदल चलते हैं तो इस तरह से हमारा परिवार बढ़ता है। आदिवासी उस परिवार के हिस्से हो जाते हैं, खच्चर वाला उस परिवार का हिस्सा हो जाता है। तो जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारे सनातन की है, जब हम पैदल चलते हैं ना, तब वो अवधारणा साकार होती है, तब वो दिखाई देती है कि नहीं, ये सारी दुनिया हमारी है। जो लोग इस तरह की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं ना, उनके लिए एक बात और, 2020 में मैंने नौकरी छोड़ी और जिस अंधेरे में निकल पड़ा था, तो मेरे जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन नहीं था, लेकिन निर्णय ये था कि हमको यही यात्राएं करनी है और इसी तरह से करनी है। नर्मदा परिक्रमा के बाद हिमालय की 4 धाम परिक्रमा की, चित्रकूट आके कामदगिरी की 108 करी, ब्रज की 84 कोस करी, अयोध्या की 84 कोस करी, चित्रकूट की 84 कोस करी, पंढरपुर वारी करी, उत्तर दक्षिण तमाम यात्राएं पैदल करने का सुअवसर मिला। अभी परमात्मा ने अवसर दिया तो हिमालय का एक हिस्सा जो हिमवत खंड कहलाता है, नेपाल जिसको आज हम कहते हैं, तो नेपाल परमात्मा ने पूरा पैदल करवा दिया। यहाँ से हम निकले थे जनकपुर की परिक्रमा करने के लिए, और जनकपुर गए तो पता चला कि नेपाल में 4 धाम हैं। जैसे भारत में 4 धाम है, उसी तरह से नेपाल में भी 4 धाम है। तो पूर्व में वाराणसी क्षेत्र है, उत्तर में आपका मुक्तिनाथ क्षेत्र है, मध्य में पशुपति क्षेत्र है और पश्चिम में रुरु क्षेत्र है। बड़ी उत्कंठा हुई कि एक दूसरे देश में, हालांकि वो हिंदू राष्ट्र ही था और सनातन को मानने वाला राष्ट्र था, लेकिन इस तरह से जहां तीर्थ हैं तो बस उत्कंठा हुई कि इसको भी ले लिया जाए, कर लिया जाए। आप आश्चर्य करेंगे, नेपाल के चारों हिस्सों में, आप सबका पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ तक जाना हुआ होगा, चारों हिस्सों में भगवान विष्णु के मंदिर, भगवान विष्णु का स्थान है। दक्षिण में मिथिला भूमि है जो राम जी के ससुराल है, पूर्व में वाराह क्षेत्र है जो भगवान विष्णु का वाराह अवतार का क्षेत्र है, उत्तर में मुक्तिनाथ है जो भगवान विष्णु के स्वरूप है, और पश्चिम में ऋषिकेश भगवान है, वो भी भगवान विष्णु के स्वरूप है, और बीच में भगवान पशुपतिनाथ है। तो शैवों और वैष्णवों का जो द्वंद्व कभी रहा है हमारी परंपरा में, उस सबको मिटाने के लिए भी देखिए किस तरह से काम किया गया कि चारों तरफ वैष्णव है और बीच में शैव है, भगवान पशुपतिनाथ है, और शैवों का सबसे बड़ा केंद्र है काठमांडू, तंत्र का सबसे बड़ा बीज है। तो वो करने के लिए निकल पड़े। जनकपुर परिक्रमा के बाद वाराह वहां से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास था। तो चलते गए और 10-15 दिन में पहुंच गए, 12-15 दिन। फिर वहां से लौट के मुक्तिनाथ के लिए आना था, वो किया, ये किया, 3.5-4 महीने में नेपाल, ठीक नेपाल जो क्रांति हुई, जेनजी क्रांति जिसको आज मानता है, तमाम परिवर्तन हुआ,
उसके पहले की बात है, जो हम आए हैं इसके बाद की क्रांति हुई है, क्योंकि वहां थे तभी ये इशारा मिलने लगा था कि ये क्रांति किसी भी दिन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह लोगों से बातचीत और विद्रोह भीतर पनप रहा था तो वो दिखाई दे रहा था। अब आपको एक दो किस्से उस भूमि के भी सुना देते हैं और फिर इसके बाद मुझे लगता है कि समय भी ज्यादा हो रहा होगा। मिथिला में जब भारत से लोग जाते हैं तो आज भी उनको अपना दामाद माना जाता है। माई जानकी को बेटी मानते हैं, उस नाते भारतवासियों को दामाद मानते हैं। और अधिकांश घरों में 80% 90% घरों की बात कर रहे हैं, अपवाद तो सभी जगह हैं, उन घरों में उसी तरह से सत्कार होता है जैसे ठाकुर जी का हुआ था। आपको दही और चूड़ा भर भर के कटोरे में देंगे, ठाकुर जी का प्रिय था, आपको भी उसको पाना होगा। और जितने दिन रहे, लगभग 1 महीने मिथिला में, तो वही दही और चूड़ा खा खा के पूरी तृप्ति मिली। और इस बात का एहसास होता रहता है, दही भी कैसे ड्रम में लाके रखते हैं, ड्रमों में भर देते हैं बढ़िया जमा हुआ दही, और लाके आपको चूड़ा दे देंगे पहिए। जो वहां के लोग हैं उसके साथ सब्जी भी खाते हैं, तो एक तरह से चावल सब्जी और दही इसका भोग लगाते हैं, इस तरह से खाते हैं। अब अगर आप नए हैं उस परिक्रमा में, आपने दही और चूड़ा मांगा तो आपको दही ज्यादा मिलेगा और चूड़ा कम मिलेगा। अगर आपने धोखे से कह दिया कि चूड़ा और दही चाहिए तो कटोरे में चूड़ा भरा मिलेगा और दही थोड़ा सा मिलेगा। ये जब एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे कटोरे में, हमारी थाली में दही थोड़ी सी आई और चूड़ा ज्यादा आया, हमने कहा थोड़ा और डालो इसमें। तो उन्होंने कहा मैंने आप नहीं मांगा था, मैंने कहा मैंने तो चूड़ा दही मांगा था, बोला चूड़ा दही को दिया है। तो तब वहां जाकर जो स्थानीय संत थे उन्होंने उसको विश्लेषित किया कि आप कैसे मांगोगे तो क्या मिलेगा। तो ये जो परंपराएं हैं, जब हम उन घरों में जाते हैं, उस क्षेत्र में जाते हैं, उस संस्कृति से घुलते मिलते हैं, तब वो हमारे हिस्से आती है। हाँ, ये जो वस्त्र है हमारा, हमारी माँ कहती है कि भेष से ठीक मांगी। अगर आपका वेश जैसा है उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। कॉर्पोरेट में जाएंगे और उस वेश के साथ जाएंगे ना तो आपका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा। और अगर आप किसी कुटिया में जाएंगे और टाई लगा के जाएंगे तो समझ लो कि आपकी खैरियत ही है। तो हम निःशुल्क यात्राएं करते हैं, पैसे नहीं खर्च होते, हम लोगों के दिल को खर्च करने की कोशिश करते हैं। हम उनके साथ पकते हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं की रोटी खाते हैं और चाहते हैं कि ये जो आदान प्रदान है हमारी संस्कृति का, हम थोड़ा समझ सकें, थोड़ा जान सकें। ये ड्रेस कोड माई नर्मदा का दिया हुआ है। नर्मदा परिक्रमावासी इसी तरह से परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते हुए ही ये चीजों का आभास हुआ कि हमारी उस तरह के जो पोशाक के उस जमाने में जो बने हुए थे हमारी सुविधा के लिए थे। पैदल चलते हुए यकीन मानिए कि अगर हम पैंट पहन के पैदल चलेंगे तो हमारा ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग जाता है और ये उस तरह से थोड़ा आरामदायक होता है कि हम इसमें हवा भी प्रवेश कर जाती है और कुछ शीतलता न होकर। ये जो गजल है ना, गालिब ये घड़ियाल करता है मुनादी, खालिब ने घड़ी उम्र की और घटा दी। तो ये हमारी जो उम्र की घड़ी है बोलने की वो खत्म हो चुकी है, घंटी बज चुकी है। आप सबका बहुत आभार, बहुत इतना ध्यान से सुनने के लिए, मन से सुनने के लिए आपको प्रणाम करते हैं।